सुषमा की वापसी ने नीति की साजिश को किया बेनकाब, प्रीत बनी परिवार की रक्षक। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां धोखा, प्यार, बदला और हिम्मत सब एक साथ टकरा रहे हैं। नीति, जो हमेशा अपने मकसद को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती है, इस बार सारी सीमाएं पार कर चुकी है। उसे लगता है कि अगर सुषमा जी उसकी राह से हट जाएं, तो वो आसानी से आदित्य और पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकती है। और इसी लालच में वो उठाती है एक खतरनाक कदम, एक जानलेवा हमला। नीति अपने गुंडों को भेजती है सुषमा जी के पीछे। उस दिन सुषमा जी अकेली गाड़ी चला रही होती हैं, जब एक वीरान रास्ते पर अचानक कुछ होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। दूसरी तरफ से एक ऑटो आ रही होती है, जिसमें बैठी होती है प्रीत। अपने ख्यालों में खोई प्रीत को कुछ अजीब सा एहसास होता है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। तभी सामने से नीति के गुंडे तेज रफ्तार से आते हैं और जोरदार टक्कर मारते हैं सुषमा जी की गाड़ी को। धड़ाम! गाड़ी पलट जाती है। सुषमा जी सड़क पर गिर जाती हैं, उनके शरीर से खून बह रहा होता है। वहां का मंजर खौफनाक होता है। प्रीत बिना एक पल गवाए दौड़ती है, लोगों की मदद मांगती है और सुषमा जी को अपनी गोद में उठाकर ऑटो में डालती है और हॉस्पिटल लेकर भागती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स कहते हैं हालत नाजुक है, बहुत खून बह चुका है। प्रीत डरती है, लेकिन टूटती नहीं। वो फौरन कहती है, मेरा खून ले लीजिए, मेरी वजह से आज ये जिंदा होनी चाहिए। प्रीत का खून देकर सुषमा जी की जान बचाई जाती है। कई घंटों के संघर्ष के बाद जब सुषमा जी को होश आता है, तो वो सबसे पहले पूछती हैं, आदित्य, प्रीत कहाँ है? जब दोनों पहुंचते हैं तो सुषमा जी कांपते हुए बोलती हैं, मुझे मारने की कोशिश की गई थी और इसके पीछे कोई और नहीं, नीति है। यह सुनकर आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नीति, मेरी बीवी, उसने आपको मारने की कोशिश की। सुषमा जी सब बता देती हैं, कैसे नीति को अवार्ड ना मिलने का गुस्सा था, कैसे वो धमकियां दे रही थी और अब कैसे उसने गुंडों से हमला करवाया। उधर नीति के पास जब उसके गुंडे खबर लेकर जाते हैं कि प्रीत ने सब बिगाड़ दिया, सुषमा जिंदा है, तो नीति की दुनिया हिल जाती है। ये लड़की, ये भी अपनी मां की तरह रास्ते की दीवार बन गई है। कैसे हटाऊं इसे? वो गुस्से से बौखला जाती है। लेकिन उसकी बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सुषमा जी अब प्रीत की बहादुरी देख चुकी हैं और वो उसका हाथ थामकर कहती हैं, प्रीत, तुझमें वो सारी खूबियां हैं जो मैं अपने पोते की जीवनसाथी में देखना चाहती हूं। मैं आज से तुझे अपनी बहू मानती हूं। प्रीत हैरान होती है, क्या मैं इस परिवार का हिस्सा बन सकती हूं? लेकिन जब उसे सुषमा जी की आंखों में सच्चा अपनापन दिखता है, तो वो भावुक होकर कहती है, हाँ, मैं तैयार हूं। इस परिवार के लिए, आपके लिए। आदित्य, जो अब तक प्रीत को बस एक दोस्त समझता था, अब उसकी नजरों में एक अलग चमक देखता है। उधर नीति अब आखिरी चाल की तैयारी कर रही है, लेकिन उसे नहीं पता कि अब कानून और परिवार दोनों उसके खिलाफ हैं। आदित्य पुलिस को सब कुछ बताने जा रहा है। साक्ष्य इकट्ठे हो चुके हैं। पुलिस कभी भी नीति के घर दस्तक दे सकती है। अब सवाल ये है, क्या आदित्य और प्रीत का रिश्ता नया मोड़ लेगा? क्या नीति को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी? क्या सुषमा जी अब शांत बैठेंगी या पूरा सच दुनिया के सामने लाकर रहेंगी? जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में। क्योंकि अब चालें चलने वाला नहीं, सच बोलने वाला जीतने वाला है।